Hello students, welcome back to your BST class. We had taken the limitations and the merits of the external and internal resources. सोर्सेज जो थे हमने वो सारे देख लिए थे कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट जो है वो किया जा रहा है. आफ्टर रिक्रूटमेंट द नेक्स्ट टॉपिक इज selection. Right? Selection is the process of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidates for a job. आपने देखा कि जब हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट करने के बाद में जब हमारी कंपनी का हमने एडवर्टीजमेंट कर दिया, बहुत सारे रिज्यूमेस जो है वो हमने कलेक्ट कर लिए. आफ्टर दैट प्रोसेस हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो आता है सिलेक्शन का. हमने जितने भी वो थे हमारे रिज्यूमेस वो देख लिए, उनको उनके स्किल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सेग्रीगेट कर लिया एंड आफ्टरवर्ड्स सिलेक्शन जो है वो आ गया. अब सिलेक्शन क्या हो रहा है, ये वो लोग हैं जो बेस्ट पर्सन, हमने जितने भी पर्सपेक्टिव कैंडिडेट्स आए थे उनमें से जो भी बेस्ट ऑप्शन हमारे पास में थे वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए. टुवर्ड्स दिस purpose, the candidates are required to take a series of employment tests and interviews. After it, selection जब हमने उनका कर लिया, जितने भी candidates थे उनमें से हमने कुछ candidates जो कि हमें फिट लग रहे थे हमारे जॉब के लिए, हमने उनको क्या किया, अलग से उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया एंड आफ्टरवर्ड्स उनके हमें क्या करना है, उनका एक एम्प्लॉयमेंट टेस्ट और इंटरव्यूज जो है वो यहाँ पर कलेक्ट किए जाएंगे. ठीक है, तो इंटरव्यू और टेस्ट जो है वो अब ये नेक्स्ट प्रोसेस है. एट एवरी स्टेज मैनी आर एलिमिनेटेड एंड अ फ्यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज अंटिल द राइट टाइप इज फाउंड. जब तक कि हमें बिल्कुल राइट कैंडिडेट्स नहीं मिल जाते हैं तो कुछ जो होते हैं वो इसी में एलिमिनेट हो जाते हैं. फाइन. क्या होता है, जब हमने कोई भी रिटन टेस्ट उनका ले लिया या जब हमने उनका इंटरव्यू लिया तो जो मिसफिट होते हैं वो यहाँ पर कैंडिडेट्स जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं एंड अ फ्यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज अंटिल द राइट टाइप इज फाउंड. और कुछ जो होते हैं वो आगे की स्टेज पे चले जाते हैं जिससे कि हम उनको आगे के लिए फर्दर उनको चेक कर सकें कि वो जो पर्टिकुलर जॉब है उसमें फिट होते हैं या नहीं. द प्रोसेस में स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशंस. It may continues even after the offer of employment, acceptance and joining of the candidate. It is so because the process of selection, like any other managerial decision, involves judgment about the performance potential of the candidate. किसी भी candidate की जो पोटेंशियल होता है उसको ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है कि उसमें कितना कैलिबर है, उसके जो स्किल है उनको और कितना ज़्यादा इन्हांस किया जा सकता है, हमारी जो पोस्ट है उसके लिए वो कितना ज़्यादा फिट हो सकता है. राइट. द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस वुड अल्टीमेटली बी टेस्टेड इन टर्म्स ऑफ ऑन द जॉब ऑफ द चोजन पर्सन. जो चोजन पर्सन है उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको ये जो जॉब है उसके लिए फिट हो रहा है. प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में आपका आ गया. द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आर एज फॉलोज. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग जो होती है हेल्प्स द मैनेजर एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और unfit job seekers based on information supplied in the applicant forms. Preliminary interviews help reject misfit for reason which did not appear in the appointment फॉर्म्स. आपने देखा कि सिलेक्शन जो है वो किस तरीके से किया जा रहा है कि पहले रिक्रूटमेंट के बाद में उनको एक टेस्ट के लिए बुलाया जाता है जिसमें कि उनका जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग उनको देखा जाता है कि इनका जो स्किल है वो हमारी पोस्ट के लिए परफेक्ट है या नहीं है. इसके लिए कुछ रिटन एग्जाम्स जो होते हैं, टेस्ट जो है वो लिए जाते हैं या फिर इनके कुछ इंटरव्यूज जो है वो लिए जाते हैं. तो इन इंटरव्यूज में जो भी इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है. अगर ये उसके अकॉर्डिंग सही उतरते हैं, लगता है कि ये जॉब को फुलफिल करने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है तो उन्हें आगे फर्दर प्रोसेस के लिए एड ऑन कर दिया जाता है. तो जो फर्दर प्रोसेसिंग होती है वो किस तरीके से होती है कि सबसे पहले इनका क्या किया जाता है, सबसे पहले इनका प्रिलिमिनरी जो स्क्रीनिंग है वो की जाती है. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि उनको एक देखा जाता है कि इनमें कितनी निपुणता है, कितने स्किल है, कितनी प्रवीणता से ये किसी भी जॉब को
कर सकते हैं। इन्होंने अपने एप्लीकेंट फॉर्म में, यानी कि जो भी इन्होंने अपना रिज्यूमे भेजा है उसमें जो भी क्वालिफिकेशन जो है इन्होंने इसमें लिखी है, वो सारी चीज़ें जो है उसकी स्क्रीनिंग की जाती है प्रिलिमिनरी, यानी कि पहले ही सारी स्क्रीनिंग कर ली जाती है कि जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके ऊपर कैंडिडेट जो है वो कितना ट्रू है, यानी कि उन चीज़ों को वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन दैट केस कि अगर वो अपनी एफिशिएंसी को वहाँ पर साबित नहीं कर पाता है, फुलफिल नहीं कर रहा होता है वो अपने स्किल्स को, तो वहीं की वहीं आप उनको इलिमिनेट कर सकते हो। तो जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल किस चीज़ के लिए होती है कि जो भी अनक्वालिफाइड जो लोग होते हैं, वो लोग जो कि इस जॉब को सीख नहीं करते हैं, उनको आप वहीं की वहीं एलिमिनेट कर देते हैं, आगे प्रोसेस में उनको लेकर के नहीं जाते हैं। हमें वही पता पड़ जाता है, पहले ही प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में ही हम पता कर लेते हैं कि ये पर्सन जो है वो आपके जॉब के लिए फिट है या फिर मिसफिट है। इन केस ऑफ मिसफिट वो हम क्या करते हैं, वहीं की वहीं उनको रिजेक्ट कर देते हैं और आगे के प्रोसेस में वो कंटिन्यू नहीं करते हैं। Then it comes selection test. An employment test is a mechanism. It may be a paper pen test या फिर कोई एक्सरसाइज हो सकती है that attempts to measure certain characteristics of individual. जो किसी भी एक इंडिविजुअल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो किस तरीके का व्यक्ति है उसको बताती हैं। तो इस तरीके के कुछ जो पेन पेपर टेस्ट हैं या तो वो लिए जाते हैं या फिर कोई एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो इस तरीके से कंडक्ट की जाती हैं कि जो थॉट प्रोसेस है, जो आपका कैंडिडेट है उसका जो थॉट प्रोसेस है वो आपको समझ में आने लगता है कि ये किस तरीके से इसका थॉट प्रोसेस है, ये जो पर्टिकुलर जॉब इसके लिए है जहाँ पे इसको फिट करना है वहाँ पर ये सही तरीके से वर्क करेगा या नहीं करेगा। These characteristics range from aptitude such as manual dexterity to intelligence to personality. ये जो है आपके ये बताते हैं कि किसी भी बंदे की जो स्किल है उसकी जो प्रवीणता है वो किस तरीके की है, राइट, उसका थॉट प्रोसेस जो है वो किस तरीके का है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट टेस्ट यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। किस तरीके के जो टेस्ट हैं, पेन पेपर टेस्ट अगर लिए जाते हैं तो वो किस तरीके के हैं। द फर्स्ट वन इज इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके क्या हो जाता है कि इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो ये देखा जाता है कि इसका इंटेलिजेंस क्वोशंट जो है वो कितना है। किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इंटेलिजेंसी जो है उसका क्वोशंट जो है वो किस लेवल का है इज नोन इन दीज इंटेलिजेंट टेस्ट। ठीक है, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी और द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड जजमेंट। किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी भी टास्क को वो किस तरीके से परफॉर्म करता है या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरीके से डिसीजन लेता है, ये टेस्ट इस चीज को बताते हैं। अगर उसका एक इंटेलिजेंट टेस्ट हो रहा है तो वो प्रूव कर देते हैं। उसमें इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप क्या डिसीजन लेंगे, या अगर उसको कोई टास्क दी जाएगी तो वो उस टास्क को किस तरीके से परफॉर्म करेगा। दिस ऑल कम्स इन इंटेलिजेंस टेस्ट। देन इट कम्स एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आता है। व्हाट इज एप्टीट्यूड टेस्ट? इट इज अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। कि किसी भी बंदे में नए स्किल्स को लर्न करने की जो प्रतिभा है वो कितनी ज्यादा है, यानी कि ये एक अच्छा लर्नर है या नहीं है। इज ही और शी अ गुड लर्नर और नॉट। इट इंडिकेट्स द पर्सन्स कैपेसिटी टू डेवलप। ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किस परिस्थिति तक जाकर के कितना डेवलपमेंट अपने आप में कर सकता है, वो कितनी उसमें कैलिबर है, कितनी कैपेसिटी है न्यू स्किल्स को सीखने की या नई टास्क को परफॉर्म करने की। Such tests are good indices of a person's future success score. किसी का भी फ्यूचर सक्सेस स्कोर क्या होगा ये टेस्ट जो है ये बता देते हैं कि जिस तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं या किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो उससे आपको ये समझ में आ जाता है कि नियर फ्यूचर में ये किस तरीके से ग्रोथ करेगा। Then personality test. Personality test provide clues to a person's emotions, her reactions, maturity and value system. These tests probe the overall personality. Hence, these are difficult
टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट। अब आपका पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है उसमें ये देखा जाता है कि इसके जो इमोशंस हैं किस तरीके के हैं, किस तरीके से व्यक्ति के थॉट्स हैं, किस तरीके का उसका रिएक्शन है, उसका मैच्योरिटी लेवल या जो उसका वैल्यू सिस्टम है वो किस तरीके का है। तो इस तरीके का पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो भी सिलेक्शन के बाद में किया जाता है, जिससे कि किसी भी इंडिविजुअल की वो किसी जिस पोजीशन के लिए उसको चुना जा रहा है उसमें कितना फिट होता है उससे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। देन इट कम्स ट्रेड टेस्ट। दीज टेस्ट मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ द इंडिविजुअल। दे मेजर द level of knowledge and proficiency in the area of professions or technical training। अब इसमें ये देखा जाता है कि ऑलरेडी उसमें कितने जो स्किल्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक तो आपने ये देख लिया कि अगर फर्दर वो वर्क करेगा तो वो अपने जो स्किल्स हैं उनको कितना इन्हांस कर सकता है, उसका थॉट प्रोसेस जो है वो कितना आगे जा सकता है। दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। अब आता है आपका ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट जो होता है वो ये बताता है कि एग्जिस्टिंग स्किल्स जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की किस तरीके के हैं। वो किसी भी प्रोफेशन में आता है तो अपनी किस तरीके से अपनी प्रोफिशिएंसी जो है वो दिखा पाएगा, किस तरीके से वो दिखा रहा है, किस तरीके की उसको जो प्रोफेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग जो है उसके लिए उसकी कितनी नॉलेज है पर्टिकुलर वर्क जिसको कि वो करने के लिए जा रहा है। द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट इज दैट the former measures the potential to acquire skills and the later the actual skill possessed। ठीक है, तो कि एक हो गया एप्टीट्यूड हो गया, दूसरा हो गया ट्रेड टेस्ट हो गया। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया कि एक तो एट प्रेजेंट किस तरीके के स्किल्स उसमें है और दूसरा ये कि उसका कैलिबर कितना है, वो कितना अपने आप को इन्हांस कर पाएगा किसी भी प्रोफेशन में आने के बाद में या जो भी वैकेंट पोस्ट है उसमें आकर के वो कितना आगे अपने स्किल्स को इन्हांस कर पाएगा, राइट। Then it comes to the interest test। इंटरेस्ट टेस्ट जो होते हैं ये हर व्यक्ति के इंडिविजुअल के पर्सनली अलग हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज fascination for some jobs and the other interest tests are used to know the pattern of interest और involvement of a person। अब इस तरीके के जो इंटरेस्ट टेस्ट जो है वो भी लिए जाते हैं जिससे कि पता लग जाता है कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसका इंटरेस्ट जो है वो किस तरफ है। एवरीबडी इज हैविंग डिफरेंट एस्पेक्ट कि किसी का इंटरेस्ट अगर डिजाइनिंग में है तो किसी का टेक्निकल उसमें है, अलग अलग तरीके के इंटरेस्ट होते हैं। तो इस तरीके का टेस्ट लेकर के वी कैन कम टू नो कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो किस तरीके के एरिया में, किस तरीके के वर्क ऑफ पैटर्न में इंटरेस्ट रखता है। फाइन। देन थर्ड पॉइंट कम्स एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। आपने सिलेक्शन में देख लिया कि आपने जो सिलेक्शन का प्रोसेस जो है तो उसमें आपने देख लिया कि जो टेस्ट हैं वो लिए जा रहे हैं एंड आफ्टर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की जा रही है एंड आफ्टरवर्ड्स यू आर टेकिंग टेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो जिन लोगों को आपने रिक्रूट किया था, सेलेक्ट किया था। आफ्टर दैट एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज अ फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन कंडक्टेड टू evaluate the applicant's suitability for the job. The role of the interviewer is to seek information and that of the interview is to provide the same. Though in present time the interview also seeks information from interviewer। अब यहाँ पर इंटरव्यूअर जो है वो उससे क्या कर रहा है, अभी आपने उसके सारे स्किल्स जो थे ऑन पेपर्स देख लिया, आपने उसके टेस्ट ले लिए, उसके अकॉर्डिंग आपने जज कर लिया कि ये कहाँ इंटरेस्ट रखता है, इसके जो स्किल है वो आपकी पोस्ट को कहाँ तक कंपनसेट कर पाएंगे। एंड आफ्टरवर्ड्स हम क्या कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जा रहा है एम्प्लॉय का। और इंटरव्यूअर जो है वो उससे क्या करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो उससे निकलवाने की कोशिश करता है। तो ये एक कॉन्वर्सेशन होता है। सपोज अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ सेल्समैन, तो सेल्समैन की पोस्ट पर अगर वो आएगा तो ठीक है, उसने जो स्किल है उसने सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेगा वो आपको बता दिया। लेकिन किसी भी चीज को सेल करने के लिए जो कॉन्वर्सेशन है इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ इंटरव्यूअर जो है उसका एक कॉन्वर्सेशन होता है इंटरव्यूअर के साथ में, जिससे कि ये पता लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो किस तरीके से ओरली इसका जो कैलिबर है वो किस तरीके का है। फाइन। तो इस तरीके से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है, अगर एक जो इंटरव्यूअर होता है वो अपने जो इंटरव्यू होता है उससे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो निकलवाने की कोशिश करता है।
देन रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज जो होते हैं, उन एम्प्लॉयर जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि आप उसका बैकग्राउंड जानने के लिए या फिर उसके जो रिलेशनशिप है इन द सोसाइटी वो सब जानने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि नेम, एड्रेसेस और टेलीफोन नंबर्स जो हैं किसी के रेफरेंस के कि किसी भी जो आप एक कहना चाहिए कोई सिविल पर्सन है उनके या किसी रिनाउंड पर्सन्स के जो रेफरेंस हैं वो मांगे जाते हैं, जिससे कि आपकी ऑथेंटिसिटी जो है उसको जज किया जा सके, राइट। तो आफ्टर इंटरव्यू हम एक रेफरेंस या फिर बैकग्राउंड चेक्स जो है वो भी जनरली किए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन एंड गेनिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन एन एप्लीकेंट। कई बार क्या होते हैं, एप्लीकेंट जो होते हैं वो भरोसेमंद नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब कुछ कंपनियां होती हैं जो कि उनसे क्या करती हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करने के लिए या जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने फिल की होती है उस इन्फॉर्मेशन को टैली करने के लिए उनसे रेफरेंसेस जो है वो मांगे जाते हैं। तो उनके जो भी जानकार हैं उनसे उनके रेफरेंसेस मांगे जाते हैं, जिससे कि एप्लीकेंट के बारे में सारी चीज़ों को टैली किया जा सके। प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, नोन पर्सन, टीचर्स एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स कैन एक्ट एज रेफरेंस। अगर आप किसी जगह पे पहले जॉब कर रहे थे तो वहाँ का जो आपका मैनेजमेंट है, आपके मैनेजर्स हैं, उनके आप रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो किसी दूसरे स्कूल में जहाँ आप करते थे वहाँ के अपने स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर या अपने प्रिंसिपल के कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप एज ए रेफरेंस दे सकते हैं, जिससे कि आपकी जो आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल करी है उसकी ऑथेंटिसिटी को जज किया जा सके कि ऐसा तो नहीं है कि एम्प्लॉय जो है वो एक फ्रॉड निकल जाए बाद में। तो इन सारी चीज़ों को पहले से देखा जाता है। आफ्टरवर्ड सिलेक्शन डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। द फाइनल डिसीजन हैज टू बी मेड फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स हु पास द टेस्ट, इंटरव्यूज एंड रेफरेंस चेक्स। तो आपने अभी तक देख लिया कि क्या क्या चीज़ें आपने की हैं जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं किसी भी एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉयर क्या क्या कर रहा है यहाँ पर कि सबसे पहले तो वो टेस्ट ले रहा है, फिर उसके बाद में वो इंटरव्यू ले रहे हैं और फिर उसके बाद में उनके जो रेफरेंसेस हैं उनसे उनको चेक किया जा रहा है। द व्यू ऑफ द कंसर्न मैनेजर will be generally considered in the final selection because it is he/she who responsible for the performance of the new employee। ठीक है, तो जो भी जितनी भी है चीज़ें वो सारी कंसीडर की जाती हैं, क्योंकि जो सिलेक्शन करने वाला है, इंटरव्यूअर है, वो बाद में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि किस तरीके के बंदा जो है उसको आपने अपॉइंट किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पहले ही चेक कर ली जाती हैं और उसके बाद में यहाँ पर जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसका सिलेक्शन किया जाता है। देन आफ्टर दिस मेडिकल एग्जामिनेशन, जब सिलेक्शन डिसीजन हो जाता है, फाइनली ये डिसीजन ले लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर बंदा जो है इसने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए हैं। अगर 100% भी नहीं है, 99% भी है तो भी इसने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए हैं। इसका जो इंटरव्यू है, जो कॉन्वर्सेशन है वो भी अच्छा किया जा चुका है। इसका जो रेफरेंस चेकिंग है वो भी कर ली गई है और उसको फाइनली जब हमने सेलेक्ट कर लिया है विद ऑल चेकिंग, तब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है कैंडिडेट का वो किया जाता है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ मेडिकल फिटनेस टेस्ट। फाइन। तो जिस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं जो एक से दूसरे जने को ट्रांसफर हो जाती हैं, तो इन दैट केस एक तो ये चेक किया जाता है, दूसरा ये देखा जाता है कि वो किसी सीवियर जो बीमारी है, डिजीज है, उससे तो प्रोन नहीं है। तो ऐसी चीज़ें भी देखी जाती हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि कोई पर्टिकुलर मेडिसिन जो है उससे तो उनको कोई एलर्जी नहीं है। इस तरीके की सारी हिस्ट्री जो है वो रखी जाती है, क्योंकि फर्दर आप पढ़ोगे कि ये सारी चीज़ें जो है ये एक जब ऑफिस में ये सब चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, क्योंकि अगर वर्क प्लेस पे किसी भी तरीके की इंजरी होती है तो समवेयर आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। सो दिस इज ऑल कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है, उसको सारी मेडिकल टेस्ट जो है वो क्लियर करने होते हैं। अगर आप देखते हैं कि आर्मी या इस तरीके के जॉब जो होते हैं तो वहाँ पर तो मेडिकल फिटनेस वैसे ही देखी जाती है कि पता पड़ा आपको फ्रंट पे भेज दिया गया और आप वहाँ पर ठंड में जम गए, आप उसको बियर ही नहीं कर पाए,
सो ऑल दीज थिंग। इसी तरीके से लोअर लेवल पर अगर हम देखते हैं तो इन जॉब्स में भी जो आपका एम्प्लॉय है उसके मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो किए जाते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स उसको जॉब ऑफर किया जाता है। द नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस इज जॉब ऑफर टू दोज एप्लीकेंट्स हु हैव पास्ड ऑल द प्रीवियस हर्डल्स। जितने भी हर्डल्स हैं, यानी कि उनका जो टेस्ट होना है, चाहे वो एप्टीट्यूड टेस्ट है या फिर ट्रेनिंग टेस्ट है, उनका ट्रेड टेस्ट है, वो सारी टेस्ट क्लियर करने के बाद में, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में अगर सारी चीज़ें हो जाती हैं तब उनका क्या किया जाता है, मेडिकल उनका क्लियर हो जाता है। तब नेक्स्ट स्टेप आता है उनको कि जो जॉब ऑफर है, अपॉइंटमेंट लेटर जो है, उनकी जो कंफर्मेशन की एक्सेप्टेंस है वो उनको दी जाती है। सच अ लेटर जनरली कंटेन्स अ डेट बाय विच द अपॉइंटी मस्ट रिपोर्ट ऑन ड्यूटी। और इसमें वो डेट डाली जाती है जब उसको जिस दिन से उसको ज्वाइन करना है। द अपॉइंटी मस्ट बी गिवन रिस्पॉन्सिबल टाइम फॉर रिपोर्टिंग। और उनको पर्टिकुलर टाइम जो है वो बता दिया जाता है कि ऑन दैट डेट आपको ज्वाइन करना है और आपकी टाइमिंग्स जो है वो इस तरीके के हैं। तो इस तरीके से आफ्टर रिक्रूटमेंट क्या कर दिया हमने, सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन की प्रोसेसिंग आपने देख ली। उसके बाद में जॉब ऑफर का जो लेटर है वो उसको दे दिया जाता है कि आपको जॉब पर रख लिया गया है। द 8th पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से है, आफ्टर द जॉब ऑफर हैज बीन मेड एंड कैंडिडेट एक्सेप्टेड द ऑफर, सर्टेन डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू बी executed by the employers and the candidate. One such document is the attestation form. अब क्या करना है, एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है जिसको कि आपको किसी भी सीनियर अथॉरिटी जो होती है उनसे क्या कराना पड़ता है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो आते हैं पर्टिकुलरली उनसे इसको अटेस्ट कराना होता है। दिस फॉर्म कंटेन्स सर्टेन वाइटल डिटेल्स अबाउट द कैंडिडेट्स which are authenticated and attested by him or her. Attestation form will be a valid record for future reference. There is also a need for preparing a contract of employment. Basic information that should be included in a written contract of employment will vary according to the level of job, but the following checklist sets out the typical headings: job title, duties, responsibility, date when continuous employment starts, and the basis for calculating service, rates of pay, leave rules, sickness, लीव रूल्स देखे जाएंगे, सिकनेस, ग्रीवेंसेस, प्रोसीजर जो है वो देखा जाएगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, वर्क रूल एंड टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। राइट, तो अब इसके बाद में क्या किया जा रहा है, जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जा रहा है तो एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है जिसको कि आपको किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनसे अटेस्ट कराना होता है, या रिनाउंड जो लोग हैं उनसे उसको आपको अटेस्ट कराना होता है कि जो भी एप्लीकेशन में आपने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो सारी आपकी ऑथेंटिक है। उनकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए ये अटेस्ट जो है वो कराया जाता है। उसके अलावा आपको किस किस तरीके की, जैसे अगर आपको कितनी लीव मिलेंगी, आपका जॉब टाइटल जो है वो क्या है, किस डेजिग्नेशन पे आपको अपॉइंट किया जा रहा है, आपका ड्यूटीज क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो क्या है, आपका जो रेट ऑफ पे है वो क्या रखा जाएगा, कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो कि आपको दिए जाएंगे, अगर आपके जो लीव रूल्स हैं वो क्या होंगे, आपकी जो सिकनेस है या फिर आपका ग्रीवेंसेस प्रोसीजर है, अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तब क्या टर्म्स कंडीशंस होंगी, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो भी इसमें लिखी जाती है। राइट, so this is all for today. We will continue it tomorrow. Till then, take care.